बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हो और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दे, मैं उनसे राब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सैफ अली उर्फ सैफ प्रिंस का ताल्लुक इकबाल टाउन लाहौर और अवान बरादरी से था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली और मुलाजमत पेशा ख़ानदान था। सैफ प्रिंस को शुरू से ही असलहे का शौक था। इनका 5 दोस्तों पर मुश्तमिल गैंग था जिसका नाम प्रिंस गैंग था। सैफ प्रिंस जराइम की दुनिया में सन 2015 में उस वक्त दाखिल हुआ जब इसका एक दोस्त जिसका नाम ज़ीशान आशिक था और उसे आशिक के नाम से पुकारा जाता था, उनकी दुश्मनी सगियां लाहौर के इलाके में गुज्जर ग्रुप से थी। ज़ीशान आशिक की कुछ ज़मीन सगियां पुल लाहौर के पास थी जहां पर एक दरख्त था। जहां पर दरख्त था वो जगह 2 या 3 मरले ऐसी थी जो दोनों फ्रीकैन में वजह तनाज़ा थी। सन 2015 में प्रिंस गैंग गुज्जर ग्रुप से ज़मीन पर बातचीत करने गए जहां दोनों ग्रुपों में तल्ख कलामी हो गई जो बढ़ गई। प्रिंस गैंग 5 दोस्त थे जबकि मुखालफिन तादाद में ज़्यादा थे और फिर इनमें झगड़ा हो गया जिसकी वजह से इनमें फायरिंग हो गई। सैफ प्रिंस का एक दोस्त नबील गोलियां लगने से मौके पर ही कत्ल हो गया जबकि ज़ीशान आशिक के गनमैन को भी फायर लगे जिससे वो भी इस वक़ूए में कत्ल हुआ। प्रिंस गैंग के 5 में से 3 अफराद बचे जबकि 2 कत्ल हो गए। बचने वाले अफराद ने वहां से निकलने की कोशिश की। इसी कोशिश में सैफ प्रिंस का पांव स्लिप हुआ और वो ज़मीन पर गिर गया और उसका मोबाइल भी वहीं पर गिर गया। सैफ प्रिंस के हाथ में पिस्तौल था। मुखालिफ सैफ प्रिंस के सर पर पहुंचे। एक बंदे ने सैफ को फायर मारा लेकिन गोली मिस हो गई। इसी असना में सैफ प्रिंस ने अपने पिस्तौल से उस बंदे पर फायर कर दिया जो सीधा उसके दिल पर लगा जिससे वो भी मौके पर ही कत्ल हो गया। यानी अब तक इस वक़ूए में 3 अफराद कत्ल हुए जिसमें से 2 प्रिंस गैंग के अफराद जबकि एक मुखालिफ ग्रुप का बंदा था। इस वक़ूए के बाद सैफ प्रिंस दुबई फरार हो गया जबकि बाद में ज़ीशान आशिक और इसके एक दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिए गए। इस वक़ूए के 1 हफ्ते बाद ही मुखालिफ ग्रुप के मेन बंदे को ज़ीशान आशिक वगैरह ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए जेल में रहते हुए ही कत्ल करा दिया। इस कत्ल की वजह से मुखालिफ कुछ पेशियों पर अदालत में हाजिर ना हुए जिसकी वजह से ज़ीशान आशिक की ज़मानत हो गई और वो जेल से रिहा हो गया। रिहाई के कुछ दिनों बाद ही ज़ीशान आशिक को नहर पर कत्ल कर दिया गया। इस वक़ूए के तकरीबन 6 महीने बाद सैफ प्रिंस दुबई से आ गया और मुखालफिन से इनका राज़ीनामा हो गया जबकि सैफ प्रिंस जराइम की दुनिया में आगे ही बढ़ता चला गया। इसके बाद सैफ प्रिंस पर 2 पर्चे मजीद हुए जिनमें एक 302 जबकि एक 324 का था जिनकी सुलह 50 लाख रुपए देने के बाद हुई। सैफ प्रिंस की मुलाकात इसी दौरान एक ऐसे शख्स से हुई जो जराइम पेशा था। सैफ प्रिंस ने सुपारी लेकर बंदे कत्ल करने का सोचा। उस शख्स ने सैफ प्रिंस को पहली सुपारी एक ऐसे आदमी की दी जो पहले उसका अपना गनमैन था और इनमें तनाज़े की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। जब सैफ प्रिंस उस आदमी को कत्ल करने गया तो उसे इत्तला मिल गई जिस पर उस आदमी ने सैफ प्रिंस के एक बहुत करीबी दोस्त को फ़ोन कर दिया जिसकी वजह से सैफ प्रिंस को उसे छोड़ना पड़ा। इस वजह से जिस शख्स ने सैफ प्रिंस को सुपारी दी थी इनका आपस में झगड़ा हो गया जिस पर सैफ प्रिंस को कत्ल करने के लिए शूटर भेजे गए। सैफ प्रिंस पर कातलाना हमला हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग हुई
जिस पर शूटर वहां से भाग निकले और सैफ प्रिंस बच गया। इसके बाद सैफ प्रिंस लाहौर के एक बड़े दुश्मनदार ग्रुप में शामिल हो गया। इसी दौरान सैफ प्रिंस को एक और सुपारी मिली जिसमें इसे 4 लाख रुपए अदा किए गए। सैफ प्रिंस ने मतलूबा शख्स को मारने के लिए रैकी की, मगर वो शख्स बाज वजूहात की बिना पर मारा ना जा सका और सैफ प्रिंस ने वो 4 लाख रुपए भी वापस ना किए। फिर सैफ प्रिंस ने ज़मीनों पर कब्जे करने शुरू किए। हरबंसपुरा लाहौर में एक कब्जे के बाद सैफ प्रिंस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों के बाद इनकी मुखालफिन से सुलह हुई और सैफ प्रिंस मुल्क से बाहर चला गया। बैरून मुल्क से सैफ प्रिंस ने अपने शूटर से एक और बंदे को कत्ल कराया। इस बंदे ने पहले सैफ प्रिंस की सुपारी ली थी। अब सैफ प्रिंस का किसी को नहीं पता कि कहाँ है। सुनने में यही आया है कि वो बैरून मुल्क है, जबकि ये भी पता चला है कि वो जराइम की दुनिया छोड़ना चाहता है। वो कुछ पर्चों में अभी तक इश्तिहारी है। जुर्म की दुनिया एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी खराब करता है। जुर्म की दुनिया में आकर ना सिर्फ वो खुद जलीलो ख्वार होता है, बल्कि अपने घर वालों को भी अजियत में मुब्तला करने का बायस बनता है। जुर्म की दुनिया में जब इंसान दाखिल होता है तो फिर उसे बाद में पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और जिल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। नौजवान इन वाक़यात से सबक सीखें और अपने कैरियर पर तवज्जो दें। अच्छा पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम अच्छे कामों में रोशन करें, क्योंकि अच्छे काम करने वाले लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं और उनका नाम उनके ख़ानदान के लिए बायस फ़ख्र होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।